अब कैलाश जी आपको कुछ समझाएंगे तो अच्छी तरह से सुनिएगा। कबीर जी ने ज़्यादा मुश्किल चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दी। ये बहुत चालाकी का खेल किया मेरे साथ में। बोल रहे हैं कि प्रज्ञा पारमिता के बारे में बताएं, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन है। कल परम पावन जी ने जब कहा था गते गते पार समगते बुद्धि सोहा, ये प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का मंत्र कह लें या सार कह लें। इसमें 5 मार्ग की व्याख्या की गई है। गते गते पार समगते बोधि सोहा। तो उस बोधि को प्राप्त करने के लिए, उस परम बोधि को प्राप्त करने के लिए जब तक हम 5 मार्गों का अभ्यास नहीं करेंगे, संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग, भावना मार्ग, दर्शन मार्ग, असक्ष मार्ग, इन 5 मार्गों पर जब तक क्रम से अभ्यास नहीं करें तब तक हम जो बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। परम पावन जी ने कहा था, तो हमें क्रम से जाना है, क्रम से है उसको प्राप्त करते जाना है। दान भी अगर हम देते हैं, शील का भी अभ्यास करते हैं, शांति का भी करें, वीर्य का करें, चाहे 6 कहें या 10 पारमिताओं, उन सब में प्रज्ञा का जुड़ाव होता है। प्रज्ञा उसी प्रकार से है जैसे कि हमारे पूरे काय में त्वचा फैली हुई है, हर जगह व्याप्त है त्वचा। ऐसा नहीं है कि उंगली पर त्वचा है फिर पैर में नहीं हो, हर जगह व्याप्त है। तो प्रज्ञा इन 10 पारमिता या 6 पारमिता परंपरा के अनुसार, पाली के अनुसार 10 कहें, फिर संस्कृत परंपरा के अनुसार 6, तो वो समाहित हो जाती हैं और सब जगह व्याप्त होती हैं। इसलिए जब भी दान भी करें तो उसमें प्रज्ञा का उपयोग होना चाहिए। ध्यान भी करें उस समय भी प्रज्ञा का उपयोग होना चाहिए। वीर पारमिता का अभ्यास करें, प्रज्ञा क्या होना चाहिए। बिना प्रज्ञा के अगर हम अभ्यास करेंगे तो शायद वो गलत अभ्यास भी हो सकता है, सधर्म की जगह अधर्म भी हो सकता है। इसलिए यहाँ जो वीर पारमिता के बारे में व्याख्या की गई है उसका अर्थ है कि धर्म के प्रति, जैसा कि आप हमारे आचार्य जी कह रहे थे, उसके अभ्यास करना। तिब्बती में कहा जाता है यंग यंग मिता चुंड्रू क्यों, करने का अर्थ है बार बार अभ्यास न करना पारमिता का, माफ कीजिए, वीर पारमिता में की बुराई है। बार बार अभ्यास न करना वीर पारमिता की बुराई है। तो इसका मतलब हम लोग अगर धर्म का अभ्यास कर रहे हैं, बार बार अभ्यास न करें, तो ये साधक की या वीर पारमिता में हम कह रहे हैं कि आरूढ़ हो रहे हैं, तो वो बुराई है। इस बुराई को हटाना चाहिए। प्रज्ञा पारमिता सूत्र में इसकी व्याख्या की गई है। तो कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर के जब हम अभ्यास करेंगे, चाहे समथ के या फिर ध्यान की कहें 4 अवस्थाएं, या फिर और इसके और एलेबरेट करें और बढ़ाकर देखें तो 9 स्तर, कैसे भी करें ध्यान के और 9 स्तर, 4 प्रकार के स्तर, ज्ञान प्रस्थान के जो प्रस्थान है, स्मृति के 4 स्तर, जहाँ भी देखो प्रज्ञा उसमें जुड़ी हुई है। इस प्रकार के प्रज्ञा से हमें पार जाकर के बोधि को प्राप्त करना है। तभी जाकर के बोधचर्या अवतार में 10वें ग्रंथ में 10, इसमें 10 चैप्टर हैं, 9वां अध्याय प्रज्ञा पारमिता है। और प्रज्ञा पारमिता को जब पढ़ोगे तो इसमें चारों सिद्धांतों की व्याख्या हो जाती है, जो बौद्ध दर्शन के 4 सिद्धांत, व्यवहारिक, स्वतांत्रिक, माध्यमिक, चित्तमादवादी, सब की व्याख्या और किस प्रकार से कहा गया। तो बुद्ध ने इसी को तो आधार बनाया। अगर ध्यान की अगर बात करें तो जो हमारा विपश्यना जो है वही असली प्रज्ञा है, उसी का अभ्यास करना सच्ची प्रज्ञा है। जब हम समथ का अभ्यास करते हैं तो समय चित्त को एक जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं, स्थिर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद असली बिल्डिंग बनानी है तो वो प्रज्ञा के आधार पर, एनालाइज के आधार पर, तथ्यों को समझ करके उसका हम अभ्यास करते हैं, तब जा कर के बोधि की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए निरोध सत्य को आकर आपको प्राप्त करना है
तो वो प्रज्ञा के माध्यम से ही संभव है। क्यों संभव है? कि प्रज्ञा एक तलवार है। तलवार, ऐसी तलवार जो आपको अज्ञान को काटने के लिए है। इसलिए मंजूश्री के हाथ में देखेंगे, जो कि ज्ञान के इष्ट देव या बुद्ध कहे जाते हैं, उनके हाथ में एक में ग्रंथ होता है, एक में तलवार। तो जो नए लोग देखेंगे तो घबरा जाएंगे कि अरे तलवार लिए हुए कितने खराब हैं। तो वो तलवार का अर्थ है कि ज्ञान, और दूसरे में जो ग्रंथ है, वो उस ग्रंथ में जो ज्ञान है, इस तलवार से हमारे अविद्या रूपी अज्ञानता को काटना है। उसका एक संकेतांक है। उसी प्रज्ञा को, ज्ञान को अगर हम नकारात्मक रूप में ले जाएं, उसी चाकू तलवार को अगर नकारात्मक रूप में ले जाएं, तो हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं। और उसी चाकू छुरी तलवार को ले जाएं तो हम बहुत अच्छी तरह सब्जी काट सकते हैं। तो आपको उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार से हमें लेकर के आना है, ये हमें अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। इसलिए सभी पारमिताओं की जननी के रूप में कहें, सबकी जननी के रूप में है। परमार्थ सत्य को अगर समझना है, अभी हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं समृद्ध सत्य के रूप में, है ना, जो भी चीज़ें देख रहे हैं कि स्वभाव से सिद्ध हैं, ऐसा हमें महसूस होता है, वो परमार्थ के रूप में नहीं है, समृद्ध रूप में है। दो सत्य हैं। दूसरे सत्य को, परमार्थ सत्य को जानना है। परमार्थ सत्य को जब जानेंगे तो आप निश्चित रूप से उसका अंतिम जो सत्य है या बात है, वो शून्यता को समझना। शून्यता का अर्थ भी है जो भी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, अपने आप से स्थित नहीं हैं, उसको समझना। वही वास्तविक प्रज्ञा है। इसी के माध्यम के निरोध सत्य को प्राप्त करना, वही वास्तविक धर्म है। अगर आपसे कोई पूछे धर्म क्या है, तो निरोध सत्य बता देना, बस, और कुछ नहीं कहना है। निरोध सत्य वास्तविक धर्म है। बुद्ध का धर्म निरोध सत्य है, निरोध है ना, ये है। तो वास्तव में हम क्या, जब चार आर्य सत्यों को पढ़ रहे हैं कि दुख को प्राप्त, दुख है, दुख का निवारण है, फिर उसका मार्ग है, लेकिन किस लिए? निरोध सत्य को प्राप्त करने के लिए। निरोध सत्य को जब प्राप्त कर लेंगे तब जाकर के आप वो शून्यता के माध्यम से निरोध सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये बौद्ध धर्म है। अगर बौद्ध धर्म आपसे पूछे हैं कि धर्म क्या है, किसी भी वस्तु के साथ जोड़ लो, जो भी इस दुनिया में देख रहे हैं, निरोध सत्य, निरोध सत्य न करके निरोध, है ना, हर चीज़ों से इसका कट जाए, जो भी क्लेश नष्ट हो जाए, वो वास्तविक धर्म है ना। इसलिए चार आर्य सत्य में वो तीसरा सत्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। हमारा प्राप्त करना, हमको निरोध सत्य में पहुंचना है। बाकी के प्रहान करने के लिए है, छोड़ना है। चार आर्य सत्य में से एक को हमको, ये क्या है, रिजल्ट है, एक रिजल्ट है। एक रिजल्ट क्या? निरोध सत्य। बाकी के ये दुख आर्य सत्य, दुख समुदय, मार्ग, ये हमारे क्या है, हेतु हैं। इन प्रहार करने के हैं। मार्ग को प्रहार नहीं करना, बाकी के दो को हटाने के हैं। प्राप्त किसको किया जाना है? प्राप्त हमने निरोध को करना है। ये हमें जानना, हमारा लोगों का टारगेट जो था, जो पढ़ने का जब भी, कि उसको हमें प्राप्त करना। भगवान बुद्ध ने वही प्राप्त किया। वो केवल और केवल प्रज्ञा के द्वारा संभव हो सका। इसलिए प्रज्ञा के बारे में अगर बात करें, विजडम के बारे में बात करें, तो वो विजडम या प्रज्ञा जो शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से समझी हो, तिब्बती में तुई तो विशेरप, उसके जिसने प्रत्यक्ष रूप से समझा हो। ऐसा नहीं अभी हम लोग शून्यता को समझ रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, बाय लॉजिक, कि हाँ ऐसा है तो ऐसे, लेकिन डायरेक्ट अनुभव नहीं है। व्याख्या करना संभव है, लेकिन डायरेक्ट अनुभव के आधार पर आत्मसात किया है, ऐसा नहीं है। अगर जिसने आत्मसात कर लिया, शून्यता का आत्मसात कर लिया, तो वो कहीं भी, हर चीज़, जहाँ भी जो चीज़ दिखेगी, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा, किसी प्रकार का राग नहीं होगा, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होगा, किसी प्रकार का मोह नहीं होगा। ये विशेषता है वास्तविक प्रज्ञा की। तो इसको हमको प्राप्त करना है, इस पर भावना करना है कि जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, हाँ ठीक है, समृद्ध रूप से होनी चाहिए, हमें इस दुनिया में रहना है, समृद्ध रूप से रहना है। समृद्ध के आधार पर, आधार बनाकर हम परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। कन्वेंशनल आधार को मान करके हम परम सत्य को तरफ जा सकते हैं,
तो ऐसा ये भी जरूरी है, लेकिन हमारा ये परम उद्देश्य नहीं है। हमारा किसी का भी परम उद्देश्य समृद्ध सत्य को प्राप्त करना नहीं है। परम उद्देश्य परमार्थ सत्य को, शून्यता को प्राप्त करना है। वास्तविक वो सत्यता है। इसलिए शून्यता और निरोध शायद जो कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उस समय समान अर्थ के बताए जाते हैं कि आप वास्तविक शून्यता को कहो और उसी को निरोध को कहो, उनका एक ही रूप है, एक जैसा ही मीनिंग है ना। तो इस विषय को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक सभी चीज़ों की सत्यता को समझने के लिए प्रज्ञा पारमिता अर्थात प्रज्ञा पारमिता को पार करना है। तब जाकर के आप कहाँ प्राप्त हो पाएंगे? अशक्य मार्ग पर। अशक्य मार्ग जैसे ही आप पहुँच जाएंगे आप उद्धत को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि 5 मार्ग 10 भूमियाँ, तो जैसे 10वीं भूमि पर पहुँच जाओगे। पहले 1 से लेकर के 7 भूमि तक लौकिक लोगों के लिए होती हैं, बोधसत्व जो अभ्यास उस पथ पे हैं। उसके बाद जो लोकोत्तर लोग हो जाते हैं 8वीं 9वीं 10वीं भूमि, उस पर प्राप्त करते हैं। मार्ग अभी हम लोग जो है संभार्ग मार्ग में हैं। संभार्ग मार्ग में है कि नहीं देखना है। संभार्ग मार्ग में आने के लिए कम से कम अनंत 3 कल्पों तक पुण्य संचय करने की आवश्यकता है, किए जाते हैं। तो हम उसमें कहाँ पर हैं? तो अब हमें लोगों को खुद देखना है कि हमने उस चीज़ का कितने कल्पों तक, कितने समय तक हमने पुण्य का संचय किया है, कितना हमने दान दिया है, कितना हमने धर्म का अभ्यास किया है। जब धर्म का अभ्यास करेंगे तब जाकर के आपका ज्ञान संचय होगा, है ना। ज्ञान संभार कहेंगे उसके, यस, पुण्य संभार और ज्ञान संभार। तो पुण्य संभार, दान देना, लोगों को हित करना, ये पुण्य संभार के माध्यम से अर्जित किया हुआ हमारा पुण्य होता है। ज्ञान संभार जब आप इस प्रकार के ग्रंथों का पूरा आकलन करना, अच्छी तरह से उसका अभ्यास करना, उसको ज्ञान, उसकी वास्तविकता को समझना, उसका जब आप अभ्यास करते हो ज्ञान संभार के अंदर आता है। 2 भाग होते हैं संभार के। पहला जो हमारा संभार्ग मार्ग, तो अभी लोग हम कहाँ हैं, संभार्ग मार्ग में पहुँचे कि नहीं, वो देखने की ज़रूरत है। तो बौद्ध धर्म में ये पाली परंपरा में भी है, संस्कृत परंपरा में भी है, दोनों परंपरा। उसके बाद इन मार्गों को देखा जाए तो श्रावक जो बुद्ध हैं, प्रत्येक बुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, सभी 5 मार्गों का अभ्यास करते हैं, तभी जाकर के बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ये कोई महायान परंपरा की नई बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविक का अभ्यास करेंगे तो 5 मार्ग से होकर के गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हमारा जो प्रज्ञा पारमिता बहुत गंभीर है। उसको गंभीरता को समझने के लिए पूर्व में जो बातें कही, दान पारमिता का, शांति पारमिता, ये सारे के सारे आपका अभ्यास करने के बाद सबसे टफ, सबसे मुश्किल वाला जो काम प्रज्ञा पारमिता, इसको प्राप्त जैसे ही हम कर लेंगे, पारमित पूरे जब हमारे हो जाएंगे, जैसे ही पूरे होंगे, सब चीज़ों को हमें माया सदृश लिखेगा, इल्यूजन जैसे दिखेंगे कि जो भी हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जैसे हम स्वभाव से सिद्ध नहीं है चीज़ों को समझ जाएंगे, आई थिंक जितने भी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, राग, क्लेश, सब कुछ नष्ट हो सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। इसलिए कहा गया कि शून्यता का नाम व्याख्या कर सकते हैं, उसको शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता है माँ समझे में, है ना। न तो उसको एक सोचा जा सकता है ना, उसका अनुभव किया जा सकता केवल। आप व्याख्या नहीं, अभी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इस व्याख्या के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं, उसको नहीं समझेंगे। मानसिक पटल पर उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये हमें जानना चाहिए, और इसका वास्तव में हमें अपने क्लेशों को काटना है तो प्रज्ञा रूपी तलवार हाथ में लेनी पड़ेगी, उसके माध्यम से ही हो सकता है। और असंभव नहीं है, हम सब, आप सब लोगों में से ही बुद्ध बने हैं। आज भी बहुत सारे बुद्ध होंगे यहाँ कहीं पहाड़ों में, कहाँ हों, इसमें बैठे हों, किसी को पता नहीं है। ये मानसिक स्थिति है, किसके अंदर क्या है, कौन बोधसत्व बैठा है। हो सकता है कि जो कुत्ते बिल्ली सामने यहाँ सो रहे हैं, पड़े हैं, वो भी हो सकते हैं। तो हमें इनका भी ध्यान कभी देना चाहिए। बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से कहा जाता है, कल परम पावन जी ने कहा था कि बोधचित्त उत्पन्न करने के लिए सप्त हेतु फल व्याख्या की गई। तो उस समय ज़्यादा नहीं था, तो 7 कबीर जी ने जरूर किया होगा कि पहले, सबसे पहले माँ की कृतज्ञता को समझना, उनको याद करना,
और जितने भी जीवधारी हो चुके हैं वो सभी न सभी कभी न कभी चाहे माता के रूप में जन्म जरूर ले चुके हैं। अभी भले ही पुरुष हों, मेल हों, लेकिन निश्चित रूप से फीमेल ले हो चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी की माँ रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है जन्म हमारा पहली बार हो रहा है, बहुत बार, कितने बार। लेकिन ये है हम क्लेशों के अधीन हैं, क्लेशों के अधीन आकर के हमारा जन्म जो हो जाता है। जो क्लेश से मुक्त हैं उनकी अपने बस में होता है कि जहाँ चाहों वहाँ जन्म ले सकते हैं। जैसे कि परम पावन जी और जो साधक लोग, विद्वान लोग, उनके अपने हाथ में है। और प्रज्ञापारमिता सूत्र में स्पष्ट रूप से हम लोगों का जो करिकुलम का 6-7 वर्ष का वो कोर्स होता है, तो उसमें स्पष्ट जब हम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में होते हैं, आपने भी कल जिक्र किया था, तो उसमें बोधिसत्व लोग जो अरहत पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो अरहत बन जाते हैं, वो कहते हैं कि शांत हो गए, कि अपना शत्रु खत्म कर दिया, राग द्वेष मोह। तब बुद्ध उनको उठाते हैं कि अरे भाई इतने से काम नहीं चलेगा, जो दूसरे लोग हैं उनको आपको करना है। अभी भी आपके अंदर सम्यक संबोध नहीं बने हैं आप, आपका टारगेट सम्यक संबुद्धित्व को प्राप्त करना है। प्रेरित करते हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया था, प्रेरित करते हैं। तो हम लोग को एक दूसरे को जो भी थोड़ा सीखे हैं उनको भी प्रेरित करना है कि नहीं भाई ये कोर्स अंतिम नहीं है, इसके अलावा भी आप बोधगया में सीख सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, तिब्बत जा सकते हैं, साउथ में जा सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा मिले वहाँ जा कर के आप जा सकते हैं। तो प्रेरित करने की ज़रूरत है, धर्म में लगाने की आवश्यकता है। ये ना तो फर्स्ट है ना लास्ट है, इसको ये एक सीढ़ी का पहला पायदान है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे बोधि को प्राप्त करने के लिए दान पारमिता एक पहला पायदान है, उसी प्रकार से धर्म में प्रवेश करने के लिए इस प्रकार के शिविर पहले पायदान हैं। तो उन पायदानों पर, उन सीढ़ियों पर हमें चढ़ने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के हम भावना करें, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। जैसे कि मैंने शून्यता के बारे में बता दिया कि क्या है। अब जैसे आप एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहूँगा कि आप हम लोगों को यहाँ पर देख रहे होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि सामने कैलाश कबीर जी बैठे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कहाँ हैं, तो आप तुरंत इंगित करोगे ये बैठे, आप लोग बैठे हैं ना। तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे शब्द कैलाश हैं, मेरा सिर कैलाश है, कि हाथ कैलाश हैं, पैर कैलाश है, कहाँ पर हैं? उस अपने आप को जोड़ के देखो। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, कबीर जी या मैं बोल रहा हूँ, उससे अनुभव लगा सकते हैं, हाँ ये थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इस आधार पर आप अनुभव कर सकते हैं, हाँ इन्होंने किताब पढ़ा होगा, थोड़ा अनुभव किया होगा, इस आधार पर आकलन कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक अगर इस पुद्गल के बारे में, इसके बारे में जानने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो शायद नहीं होगा। इसलिए ये चीज़, हर चीज़ पे जोड़ लीजिए, अपने आप में जोड़ने को देखना। ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये हर वस्तु के, हर एटम के साथ में घटित होता है, कोई भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। ये भगवान बुद्ध का परम सत्य है। भगवान बुद्ध का अगर 2 चीज़ें हैं, एक क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, प्रतिसमुत्पाद। चर्या क्या है, अहिंसा। तो चर्या या बिहेवियर अहिंसा है, सिद्धांत क्या है, प्रतिसमुत्पाद। 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ों के साथ साथ पूरा का पूरा, जो पहले दिन मैंने बताया था, कितने वांग्मय हैं, कितने ग्रंथ हैं, लाखों की संख्या में वो चीज़ें हैं। प्रतीति समुत्पाद, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन, समुत्पाद। और दूसरा चर्या अर्थात अहिंसा, जैसो आपका नाम है। तो ये 2 पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों को हमें समझ कर के, साथ लेकर के चलना चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो हाँ, मैं कुल मिलाकर के, जब आप अपने आप को इससे जोड़ के लेकर के आओगे कि ये धर्म पढ़ने की किताब है, ये तो ग्रंथ में कहा गया, उनके साथ शून्यता जुड़ी है, मेरे साथ से क्या लेना देना, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग 2-4 मिनट तक बैठेंगे ध्यान की अवस्था में, अच्छी तरह से बैठते हैं जैसे ध्यान करते हैं, बैठेंगे और आप चिंतन करें, आप एनालाइज करें कि मैं अमुक, कैलाश, आलोक, महेश, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बहुत 2-4 मिनट के लिए चिंतन कीजिए कि मैं कहाँ हूँ।
आप ढूंढने की कोशिश करिए कि अरे हाथ को जैसे देखा, ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा हाथ है। सिर को देखेंगे, अरे ये मैं नहीं, ये तो मेरा सिर है, मैं और मेरा, तो वो मैं कहाँ है। थोड़ा सा ध्यान लगाएं, इस प्रज्ञा का उपयोग करें, छानबीन करें, खोजबीन करें। हम मैं और मेरा में पड़े हैं, जब मैं ही नहीं है तो कितना भागम भाग हंगामा क्यों है। जब आपको मैं ही ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो इतनी मार काट क्यों है। मैं मेरा, तो उस मैं को आप ढूंढिए कहाँ है। ठीक है, तो आप इसको खोजते रहिए, आज इसको समय को बढ़ाते रहिए। नित्य दिन हर बार ये चिंतन कीजिए कि आखिर मैं हूँ कहाँ। जब हूँ ही नहीं तो इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ दो, भाग जाओ, लेकिन समृद्ध रूप में बुद्धिज़्म कभी नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ। नकारता नहीं है बुद्धिज़्म, उच्छेदवादी नहीं है, सब चीज़ें हैं। लेकिन सब चीज़ें जो देख रहे हैं वो किस प्रकार से नहीं हैं, ये समझना चाहिए। तभी बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद 7 सप्ताह तक बोध गया में कभी जाएंगे, कभी मुचलिन सरोवर में बैठे हैं, कभी चढ़ कर करते हुए बैठे, कभी पेड़ को देखते हुए कर रहे हैं, तो 7 सप्ताह 49 दिन बिताए थे। उन्होंने कहा था कि इतनी गंभीर व्यवस्था जो मैंने पाई है वो दिमाग में नहीं उतरेगी, लोगों को घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जो उनकी मानसिक दिशा साथ बिगड़ सकती है। तब उनसे देवता ने अनुरोध किया, तब तथागत बुद्ध ने व्याख्या की थी कि मैंने जो धर्म पाया है वो उसका व्याख्या करने से उतना वो नहीं होगा, आत्मसात करने की ज़रूरत है। तो ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब प्रज्ञा का खेल है, वास्तविकता का खेल है।